Question number 8, exercise 7.4. Find the area of triangular region with vertices 0, -4, 4, 4, 3, 7 और पार्ट 2 में हमारे पास ये 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है और इसी तरह हमारे पास पार्ट 3। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगुलर रीजन है और उस ट्राइंगुलर रीजन के जो 3 वर्टिसेस है वो ये 3 हमारे पास गिवन है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप यूँ फर्ज कर ले कि हमारे पास कोई एक ये ट्राइंगल है और इसके ये 3 वर्टिसेस है। पार्ट 1 के लिए 0, 4 फर्ज कर लिए ये है और ये 4, 4 है और ये हमारे पास 3, 7। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट लेंगे पार्ट 1 से। हमारे पास वर्टिसेस है 0, 4 और 4, 4 और 3, 7। तो सॉल्यूशन, हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल जबकि हमारे पास वर्टिसेस गिवन हो उसका एक फार्मूला है जिसको भी मैं लिखूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 और 1 x3 y3 और 1। ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला है जबकि हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन हो। अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना था तो हम उसको इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे और इस फार्मूले का प्रूफ बुक में गिवन है, आप उसको उधर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें x1 y1 की वैल्यू 0, 4, x2 y2 की वैल्यू 4, 4 और x3 y3 की वैल्यू 3, 3। तो इसको हम सिर्फ इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 हमारे पास ये 0 और 4 और उसके बाद ये 1 वैसे ही। फिर x2 y2 की जगह 4, 4, 4, 4 और ये 1, x3 y3 की जगह 3, 7 और ये 1। और अभी इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। तो 1/2 इधर हम ब्रैकेट लिखेंगे। तो सबसे पहले 0, 0 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे और डिटर्मिनेंट में हमारे पास ये 4 बच जाएंगे। तो 4, 4, 1 और 1। उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा इस सेकेंड वैल्यू के साथ और ये 4 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास 4, 3, 1, 1 बचेगा। 4, 3, 1, 1 और उसके बाद प्लस 1 है। 1 हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो हम इनको इग्नोर करेंगे। बाकी ये 4 हमारे पास आ जाएंगे। 4, 4, 3, 7 और ये ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 0 इंटू समथिंग होगा 0 ही। फिर हमारे पास -4 और इधर 4 1 ज़ा 4 तो 4 माइनस आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 फिर प्लस 1 इंटू 4 7 ज़ा 28 माइनस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर 4 - 3 आ जाएगा 1 तो 1 इंटू 4 आ जाएगा -4 ही। फिर इधर 28 - 12 हमारे पास आ जाएगा 16 और 16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आ जाएगा और 16 - 4 हमारे पास आ जाएगा 12। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस ये तीनों हो तो उसका एरिया हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा और यही हमारे पास आंसर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में जो वर्टिसेस गिवन है वो 3, 2, 6, 5
एंड 4, 8 है। तो सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1/2 into determinant of x1 y1 1 x2 y2 और ये 1 x3 y3 और ये 1। तो अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट होगा, x2 y2 सेकेंड पॉइंट, x3 y3 ये थर्ड पॉइंट। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे अभी। तो 3 2 और ये 1, उसके बाद 6 5 और ये 1 4 8 और ये 1। और अभी हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। तो रो 1 में हमारे पास सबसे पहले आता है 3। तो 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, बाकी को हम इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो ये रो 1 और ये कॉलम 1 इग्नोर हुआ, बाकी ये 4 आ जाएंगे। तो 5 8 1 और 1। उसके बाद सेकेंड वैल्यू और इसके पास हमेशा नेगेटिव का साइन आ जाएगा। फिर ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, तो बाकी 6 4 1 तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 5 4 और 8 इज इक्वल टू 1/2। ये 3 वैसे ही 5 1 ज़ा 5 होगा, -8 1 ज़ा 8, फिर -2 6 1 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4, फिर +1 इंटू 6 8 ज़ा 48 -4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर 5 -8 का आंसर आ जाएगा -3। तो -3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा। इधर 6 -4 का आंसर आ जाएगा +2, +2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो -4। उसके बाद 48 -20 हमारे पास आ जाएगा +28, और 28 को जब 1 से करेंगे तो 28 ही आ जाएगा। इज इक्वल टू 1/2। -9 -4 हमारे पास आ जाएगा -4 13 +28 इज इक्वल टू 1/2, और 28 -13 हमारे पास आ जाएगा 15, और 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.5 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर है, स्क्वायर यूनिट। यही हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अभी चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो हमारे पास पार्ट 3 में जो वर्टिसेस है वो है 4, -6, फिर -5 -7 एंड 7, 11। तो सॉल्यूशन हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 x3 y3 और 1। इधर x1 y1 हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, x2 y2 ये सेकंड पॉइंट है, x3 और y3 हमारे पास ये थर्ड पॉइंट है। तो अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 की जगह 4 -6 और 1 वैसे ही, x2 y2 की जगह -5 -7 और 1, x3 y3 की जगह 7 11 और ये 1। और अभी हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। तो 1/2, तो रो 1 में सबसे पहले 4 है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, बाकी ये 4 हमारे पास आ जाएगा -7 11 1 और 1। फिर ये सेकेंड वैल्यू के साथ हमेशा नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव इंटू -6 और 6, और ये -6 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, तो बाकी हमारे पास -5 7 1 1 बच जाएगा।
-5 से 1, 1 और 1। उसके बाद हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू -5 -7, 7 और 11 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 टाइम्स, यहाँ पर -7 इंटू 1 -7 ही आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11, फिर इधर माइनस इंटू माइनस +6, -5 इंटू 1 -5, 7 इंटू 5 7 इंटू 1 7 ही आ जाएगा और बीच में माइनस का साइन, फिर +1 इंटू -5 इंटू 11 -11, फिर माइनस आ जाएगा, 7 7 ज़ा -49, तो -49 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 4 इंटू -18 +6 इंटू यहाँ पर -12, फिर +1 इंटू यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो -11 + 49, तो 49 में से जब 11 माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पर 5 इंटू 11 ये 55 आना चाहिए, तो ये असल में हमारे पास 11 नहीं 55 है। तो फिलहाल इसको लिखते हैं -55, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो +49 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 18 हमारे पास आ जाएगा -72, फिर +6 इंटू 12 भी हमारे पास -72 ही आ जाएगा, यहाँ पर -55 + 49 हमारे पास -6 आ जाएगा, तो -6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2, 72 और 72 हमारे पास 144 बन जाएगा, 144 पर 6 जब हम ऐड कर ले तो 150 होगा, तो ये टोटल -150 होगा। और चूंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया, तो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगुलर रीजन वो हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो इधर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाई 2, और 150 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 75 स्क्वायर यूनिट, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इस पार्ट में हमने इस -150 को हमने +150 में इसलिए लिखा क्योंकि एरिया हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमने इस माइनस साइन को इग्नोर किया। तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 75 स्क्वायर यूनिट, यही हमारे पास आंसर है।